IMF से बड़ा कर्जा, कौम पर नए टैक्स की तैयारी। जून में फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की प्लानिंग। पहले मरहले में इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात भी विफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। सैलाब से मुतासर अजला की तामीर नौ विफाक और सूबे मिलकर करेंगे। आइंदा बजट में सूबों से मिलकर रियल एस्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम होंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास आज बुला लिया। IMF के साथ मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल, मुस्बत पेशरफ्त। IMF की जानिब से एलामिया आज जारी किया जाएगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। मौजूदा प्रोग्राम की तकमील के बाद पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का भी ख्वाहिशमंद, जिसमें कर्ज की मालियत $7.5 से $8 अरब तक हो सकती है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की भी मुलाकात। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात से मुतालिक अहदाफ के लिए अमरीकी ताउन का जायजा। चीनी सफीर से मुलाकात में सेफ डिपॉजिट रोल ओवर करने और कमर्शियल कर्ज पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज की तालीफ में कुछ बेज़ाब्तगियों को नोट किया गया। इंतखाबात से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर खुसूसन तशवीश रही। अमरीका के मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का बयान, कहा इंतखाबात का गहराई से जायज़ा लिया। इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। कई सहाफ़ियों खुसूसन ख़वातीन सहाफ़ियों को पार्टी सपोर्टर्स ने हिरासा किया। आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम ने कहा इन्हें मुल्क के तकरीबन आधे हल्कों में वोट गिनती की ऑब्जर्वेशन से रोका गया। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस बंद की गई। डोनाल्ड लू कहते हैं कि इंतखाबात में मुस्बत अनासर भी थे। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 60 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू पाकिस्तान के इंतखाबात और अमरीकी पॉलिसी पर कांग्रेस पैनल के सामने कल पेश होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती मीडिया स्ट्रेटजी पर इजलास। वफाक और चारों सूबों से पार्टी और हुकूमती मौक़िफ़ की तर्जुमानी के लिए तर्जुमान मुकर्रर करने का फैसला। मीडिया में नुमाइंदगी की सलाहियत रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को जिम्मेदारियाँ देने की हिदायत। टेलीविजन प्रोग्राम्स के लिए सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बनाने का भी फैसला। बयानिए की तश्कील। जाली और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के फौरी तदारुक का तरीक़ाकार बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त मीडिया के महाज पर हुकूमत नहीं, रियासत पाकिस्तान पर जलगार जारी है। शरंगेज प्रोपेगेंडे का तदारुक जामे हिकमत अमली से किया जाए। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज और हसन नवाज तीनों नैब रेफरेंसेस में बरी। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्त की थी। दौरान समाअत वकील सफाई का कहना था कि हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त का ज़िया होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया था। नैब वकला ने कहा कि हसन नवाज और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब ने अपील दायर नहीं की थी। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस ना हार्डकोर क्रिमिनल केस है और ना वाइट कॉलर क्राइम। ये अपनी नौयत का अलग केस है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने कहा कि वकील एक दिन दांत में तकलीफ की वजह से पेश नहीं हो सके। अगले ही दिन ट्रायल जज ने सरकारी वकला मुकर्रर कर दिए। ट्रायल कोर्ट के जज ने ट्रायल को मुतनाज़ बनाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि ऐसी भी क्या जल्दी थी? अगर जज ने जल्दबाजी में ट्रायल चलाया तो वो हम प्रोसिक्यूशन से पूछेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या बेचैनी थी जो रात 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था? शाम को ट्रायल की क्या हैसियत होगी? हक़ जरा ख़त्म हो जाए तो आपकी हक़ तलफी होती है। मज़ीद समाअत आज होगी। उम्मीद है बानी PTI को साइफर केस में सजा के खिलाफ रिलीफ मिलेगा, बरियत होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की साइफर केस की समाअत के बाद मीडिया से बातचीत।
कहा साइफर केस दोबारा अदालत भेजे जाने का इम्कान नहीं, प्रोसिक्यूशन अपने तमाम सबूत पेश कर चुकी है। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में कोयला कान में गैस भरने से धमाका, 10 कानकन कोयला कान के अंदर फंस गए। निकालने की कोशिश करने वाले मजीद 8 मजदूर भी फंस गए। 18 कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें रवाना। कराची के इलाके एफबी एरिया ब्लॉक 13 के मकीनों का वाटर पंप के करीब एहतजाज, पानी की अदम फराहमी पर वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ नारे, सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। रुकन सिंध असम्बली आदिल अस्करी और वाटर बोर्ड हुकाम ने पहुंचकर पानी की फराहमी की यकीन दहानी कराई। शुरा मुंतशिर, शारा पाकिस्तान पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। कच्चे के डाकुओं ने खतरात मोल लेकर बच्चों को पढ़ाने के लिए आने वाले उस्ताद को कत्ल कर दिया। अल्लाह रखे हो नंदवानी बच्चों को पढ़ाने के लिए रोज मोटरसाइकिल पर डाकुओं के जेर असर इलाके में गांव नसरुल्ला बजरानी पहुंचा करता था। हालिया दिनों में बेअमनी बढ़ने पर अल्लाह रखियों ने बंदूक रखना शुरू कर दी थी। अल्लाह रखियों की बंदूक लेकर स्कूल जाने की वीडियो वायरल भी हुई थी। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने अल्लाह रखियों के कत्ल का नोटिस लेकर DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के 250 से ज्यादा ऑपरेशन अब तक नाकाम हो चुके हैं। तेगानी, जागिरानी, शहर भयो, भंगवार गैंग के डाकू अब भी कच्चे में मौजूद हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार और जनरल नशिस्त पर राना महमूद हसन के कागजात मंजूर। पंजाब से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध की 12 नशिस्तों पर 35 में से 34 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात टैक्स नादहिंदा होने पर मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। मजमूई तौर पर सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सिंध और पंजाब में 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 11-11 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इस्लामाबाद में 2 नशिस्तें, 1 जनरल नशिस्त और 1 टेक्नोक्रेट की नशिस्त शामिल। नौमई के वाक़यात से मुताल्लिक केस में अदालत में पेश न होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर समाअतों में पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने मुराद सईद, शीरी मजारी, शहबाज गिल, शिबली फराज, कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अमान, मसरत जमशेद चीमा और साद जमील अब्बासी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत अगर इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले किया जाए। सिक्योरिटी खदशात के बायस पाबंदियों से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई। पंजाब हुकूमत अपनी नाअहली और नालायकी की वजह से लोगों को तकलीफ और अजियत में मुब्तला ना करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल में कहा कि बानी PTI समेत पंजाब की जेलों में तमाम कैदी मुकम्मल महफूज हैं। अरबों रुपए के डाके मारने वाले शख्स को जेल में बेहतरीन सिक्योरिटी और सहूलियात मिल रही हैं। बैरिस्टर सैफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फिक्र होनी चाहिए। बलोचिस्तान काबीना 14 वुज़रा और 5 मुशीरान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सहाफ़ियों से बातचीत, कहा काबीना से मुताल्लिक इत्तेहादी जमातों से 22 मार्च को मीटिंग होगी और काबीना 4 अप्रैल तक तश्कील पा जाएगी। किसी मुआविन और कोऑर्डिनेटर को काबीना का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के ज़िमनी इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लिए, नोटिफिकेशन जारी। महमूद खान PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन, मलिक अफजल दीन नायब चेयरमैन होंगे। परवेज खटक के चेयरमैनशिप छोड़ने के बाद PTI पार्लियामेंटेरियंस ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराए थे। पहला न्यूक्लियर एनर्जी सरबराह इजलास कल ब्रसल्स में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा इसहाक डार करेंगे।
इजलास में शिरकत के लिए इसहाक डार कल लंदन से ब्रसल्स जाएंगे। वजीर खारजा का ओहदा संभालने के बाद इसहाक डार का यह पहला गैर मुल्की दौरा है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए नामजद किया है। रूस और पाकिस्तानी इंतखाबात में मवाजने के सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मैं दोनों जमहूरी अमल का मवाजना करने पर इशू उठाऊंगा। पाकिस्तान का मीडिया कदरे मजबूत है जो इख्तिलाफी ख्यालात और आरा के लिए खुला है। ये वो फैसले हैं जो इन ममालिक के अवाम को करने चाहिए। इन ममालिक के लोगों के पास इंतखाब मालूमात तक रसाई होनी चाहिए जो इनके फैसला करने में मदद करें। ये इन पर है कि वो इनके मुल्क की क़यादत कौन करे और वो इसे किस समत में ले जाना चाहते हैं। रूस में इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है। इसराइली फौज का शिफा हॉस्पिटल का मुहासरा जारी। 2 रोज़ में गजा पुलिस के सरबराह मेजर जनरल फाइक अल मबूह समेत 90 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप और रफा में भी हमले। शोहदा की मजमूई तादाद 32,000 के करीब पहुँच गई। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिटाई। अमरीकी सदर की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए रफा में ऑपरेशन करने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवाकर पिचेस तैयार कर रहे हैं। मुल्की हो या गैर मुल्की, जो भी बेहतर कोच होगा 1 हफ्ते में फाइनल कर लेंगे। सिलेक्शन कमेटी को पावरफुल बनाना है, मुदाखलत नहीं करेंगे। कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। चेयरमैन पीसीबी का लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड करने का भी ऐलान। कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के दौरे में मोहसिन नकवी का नाकाफी सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। अपग्रेडेशन प्लान को जल्द हतमी शक्ल देकर काम बिला ताखीर शुरू करने की हिदायत। और सीडीए ने इस्लामाबाद का सयाहती मैस्कॉट जारी कर दिया। सनग्लासेस, कैप और रोमाल पहने तेंदुआ मार्गो अब इस्लामाबाद की पहचान होगा। मार्गो का लफ्ज मार्गला पहाड़ी से अखज़ किया गया है। ये मैस्कॉट इस्लामाबाद के नुमाया मकामात पर आवेजा किया जाएगा।